बैठे हैं। नाम बहुत है, समय भी बहुत कम है मेरे पास, लेकिन मैं ये कहूंगा ये जो पन्ना है वो मेरे लिए, ईश्वर अल्लाह इधर भी बैठे हैं और ईश्वर अल्लाह इधर भी बैठे हैं। मैं सबका सम्मान करता हूं जो इतनी कड़ी धूप में बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बात डॉक्टर साहब के माध्यम से सुनी जाए और समाज ये समझे कि डॉक्टर साहब ये क्या कहने आए और क्या बताने आए हैं। इस क्रम में जब भी मैं कहीं खड़ा होता हूं तो जो संवैधानिक ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दी है हमको, मैं उनका हमेशा नमन करता हूं। और हमारे प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, जिनको सबसे अनुशासित मुख्यमंत्री के तौर पे सारा समाज, सारा प्रदेश देख रहा है। मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है 268 की, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी ये मुझे मिली है। मैं इसका पूरी तरीके से क्षेत्र में जो उनका सपना है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसी प्रयास में मैं आपके बीच में एक बात लेके आता हूं। कभी भी जाता हूं, जब भी मैं कोई लड़ाई लड़ता हूं तो बहुत भावनात्मक लड़ता हूं। मेरा परिचय अभी तो विजय लक्ष्मी एक नाम जो बहुत दिन से चलता है, आप लोग सब लोग जानते हैं। मैं अपना पूरा परिचय बता देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा है और मैं ग्राम पकरियापुर का रहने वाला हूं, फतेहपुर के पास। मेरी ननिहाल साढ़े मऊ की है, फतेहपुर के पास, और मेरी ससुराल सूढ़िया मऊ की है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मेरे मौसा जी जो स्वर्गीय रामचंद्र भक्त सिंह जी थे, यहां 3 बार विधायक रहे, वो मेरे सगे मौसा थे। इन सब बातों के साथ जब मैं अपनी बात कहता हूं तो यही प्रयास करता हूं कि वो बात गरीब के पास पहुंचे और गरीब ये जरूर समझे कि ये व्यक्ति आपकी भलाई करने के लिए आया है। जब मैं नेपाल में था तो नेपाल में देखता था कि मरीज अपने छवार का, अपने इलाके का, बाराबंकी का अगर पहुंचता था तो मेरा यही प्रयास रहता था कि अगर वो नेपाल पहुंचा है तो 3 दिन तक मैं उसके साथ रहूं और उसको सकुशल भारत भेजूं। देखते देखते मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक छोटा सा नेपाल बाराबंकी लाके खड़ा कर दूं। आप लोगों के आशीर्वाद से आज बाराबंकी जनपद में जो संस्था मैंने खोली है, वो आप कह सकते हैं कि वो प्रदेश में सबसे न्यूनतम शुल्क लेती है। और जो न्यूनतम शुल्क लेने का मेरे मन में विचार आया, वो सबसे पहले विचार यही आता है कि जो समाज है वो कुछ ऐसा समाज है जो सामने भी बैठा है और मैं गांव में देखता हूं जिनके साथ 40 रुपए भी नहीं देने की होती है पैसा। मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं अपने अस्पताल के माध्यम से मैं कैसे उनकी सेवा कर पाऊं। सेवा करते करते ये मन में भाव आता है कि सेवा का विस्तार कैसे किया जाए। तो अभी जो नारा लगा रहे थे विकास वर्मा, विकास वर्मा, मैं आपको अपना परिचय बताता हूं। विकास वर्मा मेरे बड़े भाई हैं और मैंने एक नारा दिया है जो आजकल लोग कहते हैं कि नारा ये वाकई में सही है। मैं कहता हूं विकास चाहिए तो विवेक से काम लीजिए। विवेक आपके सामने खड़ा है। अगर आपको विकास चाहिए तो विवेक ये 24 घंटे आपके लिए खड़ा रहेगा। अभी मैं बंकी में था, बंकी में जाम लगा हुआ था, कुछ लोग जाम में घंटों फंसे थे। हमने कहा था ये संवैधानिक ताकत अगर मुझे मिलती है तो जिस ऑफिस में मैं खड़ा होऊंगा, जैसे आप यहां खड़े वैसे मैं घंटों खड़ा रहूंगा। मैं सफल होता हूं या नहीं सफल होता मैं, लेकिन ये प्रयास जरूर करूंगा कि बंकी के लोग जो सफर इस समय तय कर रहे हैं उसको सुगमता से कर लें। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको अब इसके माध्यम से दूर किया जा सकता है। बाराबंकी जनपद में मैं देखता हूं, मैं चिकित्सा के क्षेत्र में हूं, लगता है कि अस्पताल में कुछ ऐसा हो जाए जिससे गरीब मरीज को लखनऊ न जाना पड़े। लखनऊ में जाते जाते कभी कभी हमारा मरीज जिसको रोड एक्सीडेंट होता है वो शायद लखनऊ न जाके शमशान या कब्रिस्तान पहुंचता है। ये बहुत दुखद बात है। मेरा यही प्रयास रहेगा कि अगर मुझे संवैधानिक ताकत जिसको कहते हैं नेता बनाना, अगर वो मैं बनता हूं तो यही प्रयास रहेगा कि ट्रामा सेंटर बाराबंकी में खोला जाए और बाराबंकी को लोगों को लखनऊ न जाना पड़े। इन सब चीजों के साथ मैं देखता हूं, गांव में देखता हूं, किसानों को देखता हूं, युवाओं को देखता हूं, सब में एक जोश है, कहीं ना कहीं वो बदलाव चाहते हैं। उस बदलाव में कुछ ऐसी चीजें जो बहुत भावनात्मक लड़के होते हैं। मैं युवा देखता हूं, अभी मैं देवा में जा रहा था और देवा में प्रचार कर रहा था, किसी ने कहा देखो वो हाथी जा रहा है। हमने कहा नहीं,
ये डॉक्टर विवेक सिंह जा रहा है, जो 12 साल से आपको दिखा रहा है। आप ये जरूर प्रयास करिए, इसको जिताइए, और ये आपका जो प्रत्याशी है, ये सबको वो दिखाने का सब कुछ प्रयास करेगा जो जनता चाहती है। जिसको 10 सालों से कुछ नहीं दिखाया जा रहा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं यही वादा करूंगा आपसे। इन्हीं सब बातों के साथ एक और बात आती है, जब युवा हमारे समाज के, आपके समाज के, दिन भर अगर कोई चैनल देखते हैं या कोई मोबाइल चलाते हैं, चलाते चलाते शाम होते होते कोई कहता है कि मेरे घर पे तो अखिलेश जी चाय पीने आएंगे, और कोई कहता है योगी जी मेरे घर पे चाय पीने आएंगे। सच ये है, ना आपके घर में योगी जी आएंगे, ना अखिलेश जी आएंगे, ना हमारी बहन जी आएंगी। चाय वही व्यक्ति पिएगा जिसको आप जिताते हैं, और उस चाय में चीनी कितनी कम है, ये विधानसभा में चिल्ला के मैं ही जाके बताऊंगा कि हमारे इस समाज में यहाँ चीनी कम है, यहाँ विकास कम है। इसलिए मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि प्रतिनिधि ऐसा चुनिए जो आपकी बात सब समाज के लिए एक साथ खड़ा होकर बात कह सके। सेवा की बात आती है तो मैं अपनी मां का नाम लेता हूं हमेशा। मेरी मां का नाम विजय लक्ष्मी है। 2010 से मैं संस्था चला रहा हूं, जो सुबह उठता हूं तो मेरा यही प्रयास होता है कि जो पहली चाय है वो मेरे मरीज को जाए, सबसे आखिरी चाय मुझे मिले। एक उमर हाशमी जी थे, हैदराबाद से आए थे, उनके बच्चे को चोट लग गई थी। मैंने देखा, हमने कहा आपकी पुतली फट गई है, शायद यहां संभव नहीं है, आपको हैदराबाद ले जाना पड़ेगा या चेन्नई ले जाना पड़ेगा। हमने कहा आप लोग प्रयास करिए, शायद हैदराबाद या चेन्नई में लाके बाराबंकी में खड़ा कर दूंगा और जनपद में कुछ ऐसा कीर्तिमान हो जाए। मेरा यही प्रयास रहेगा। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं यही चाहता हूं कि 2022 में जो बहन जी का सपना है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसी सिद्धांत पे मैं भी 12 साल से चल रहा हूं और आगे इसी तरह चलता रहूंगा। मैं यही बात अपनी खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत। हम लोग बैठे हैं और कोई ना कोई बात